भाइयों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं जो आज अपने पूरे भारत देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि अभी 16 अप्रैल को हमारी सरकार ने एक बिल भारतीय संसद में पेश किया था। वो क्या था? ये 131वां संविधान संशोधन बिल था। ये बिल में क्या था, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्यों पेश किया गया। और ये पेश किया गया था लेकिन ये पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने इसका विरोध किया और ये पास नहीं हो पाया। तो ये पास क्यों नहीं हो पाया, आज हम आपको बताते हैं और ये किससे संबंध है इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो आप देखिए, तो ये अपना 131वां संविधान संशोधन बिल है। 131वां संविधान संविधान संशोधन संविधान संशोधन बिल है। तो ये 131वां संविधान संशोधन बिल है। अब ये क्यों लाया गया सरकार द्वारा और इसका पर्पस क्या है, मतलब क्यों लाया गया और इसका विरोध क्यों किया विपक्ष के सांसदों ने? तो ये इसलिए लाया गया था क्योंकि ये अगर ये पास हो जाता तो अपने भारत में क्या होता, परिसीमन होता। परिसीमन क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। परिसीमन परिसीमन तो ये परिसीमन होता है ना, जो परिसीमन का है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करता है। निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना अपने, जैसे कि लोकसभा, जैसे कि मुरैना लोकसभा। तो जैसे मुरैना लोकसभा में जैसे पूरा जैसे कितनी एरिया होगी अपने मुरैना लोकसभा की, 10 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे। तो उसी जनसंख्या के आधार पर सीमा तय की जाती है, उसे हम बोलते हैं परिसीमन। परिसीमन मतलब सीमा तय करना, इस सीमा को तय करते हैं किसी क्षेत्र की, निर्वाचन क्षेत्र की। तो ये परिसीमन इसीलिए होता है। परिसीमन क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करता है। तो मतलब ये बनाया गया था, ये इसके पर्पज से पूरा इसका उद्देश्य था, मतलब इसका उद्देश्य था। लेकिन क्या है, लेकिन ये पास क्यों नहीं हो पाया, इसका पर्पज क्या है? और भारत सरकार ने वो सब मतलब बोला कि ये महिला आरक्षण कब हुआ है, लेकिन महिला आरक्षण से इससे कुछ संबंध है नहीं है। लेकिन जो सरकार बोल रही है कि ये महिला आरक्षण संबंधित है, लेकिन नहीं है, क्योंकि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। ये तो इसलिए लाया गया था क्योंकि जैसे कि अपनी जनगणना हो जाएगी, जनगणना होने के बाद प्रत्येक जनगणना में परिसीमन होता है। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं हुआ है, 1971 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ है। और जो आज अपनी लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें अपने पूरे भारत के अंदर जो हैं अभी, टोटल कितनी, अधिकतम 550 हैं अधिकतम, और वैसे 543 हैं। तो ये अपनी टोटल सीटें हैं, ये 1971 की जनगणना के अनुसार है परिसीमन। उसके बाद परिसीमन बना था। तो मतलब आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 ये बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा। जैसे कि जनगणना होगी, अब आपको पता, हमको पता, जनगणना हो जाए, जन 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 क्या, जनगण लोग, गणना क्या होता है, गणना मतलब जोड़ लोगों को जोड़ना। तो जनगणना अगर हो जाएगी तो अपन को पता पड़ जाए भारत देश में कितने दोस्त, कितने लोग हैं, उत्तर में कितने हैं, दक्षिण में कितने हैं। उसे जानकारी के आधार पर तभी तो अपन सीटें देंगे, इधर इधर उत्तर में इधर देंगे और दक्षिण में इतनी सीटें देंगे। तो इसे हिसाब से बनाया गया है। अब क्या हुआ, अब जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार ये बिल लाया गया कि इसकी जनगणना के अनुसार अपन ये बिल करेंगे। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या क्या है, जो अपने उत्तर में तो बढ़ी है जनसंख्या, और दक्षिण में क्या है, दक्षिण के लोग पॉपुलेशन क्या वहाँ की कम हुई है जनसंख्या। तो बिल ने अपनी कंट्रोल करी है। और लेकिन और भारत जो उत्तर भारत के हैं उनके हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। तो अब जनसंख्या उत्तर भारत में बढ़ी है तो सीटें भी बढ़ेंगी, ये बात क्लियर है। और दक्षिण भारत में सीटें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या वहाँ बढ़ी हुई है। तो जैसे हिसाब से इसीलिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि इससे फायदा ज़्यादातर जो सत्ता है अभी सरकार में उसको फायदा हुआ है, इसीलिए ये बिल लाया गया। और महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं। महिला आरक्षण संबंध इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि ये अगर बिल पास होता है, ये बिल पास होता है तो 26-27 में जैसे ये बिल पास हो जाता तो क्या अपनी सीटें कितनी हो जाती बढ़ाकर, अपनी सीटें हो जाती। अभी कितनी मिला हुआ, अभी अपनी अधिकतम है 550 सीटें अपनी अधिकतम। 550 सीटें से बढ़ाकर कितनी कर देते, 850 बोल रहे थे। 800 जगह अपन मान लो 815 प्लस 35, 15 के 815, ये वो हो गई अपनी राज्य की लोकसभा की, ठीक है, राज्य लोकसभा, ये अपनी राज्य लोकसभा की होगी। और ये 35 क्या होगी, केंद्र शासित प्रदेश की सीट, जो केंद्र शासित प्रदेश है,
केंद्र शासित प्रदेश है ना उसकी सीट होगी। तो ये केंद्र शासित प्रदेश हुई, तो ये टोटल मिलाकर कितनी होगी अपनी, टोटल मिलाकर होगी 850। तो इस बिल में क्या है, 850 सीटें करने का प्रावधान दिया है कि हम ये बिल पास हो जाता तो 850 सीट हो जाएंगी। तो इसलिए, और इसमें क्या है 33%, 33% वुमेन, 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा अगर ये पास हो जाता बिल तो। लेकिन बिल के जो महिला आरक्षण वाला बिल तो 2023 में पास हो चुका है, लेकिन ये तो सरकार इसलिए ले आ रही थी बिल, क्योंकि अगर ये बिल आ जाएगा तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है उत्तर राज्य की, उत्तर की बढ़ी है और दक्षिण की तो बढ़ी नहीं है, तो दक्षिण उत्तर में सीटें बढ़ेंगी। तो उत्तर में सीटें बढ़ी तो फायदा कौन है, वो सीटें बढ़ेंगी। जैसे कि अभी अभी अपनी यूपी में है, यूपी में कितनी सीटें हैं, यूपी में 43 हैं विधानसभा की, और विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और लगभग 60 सीट है। हाँ, लगभग 60 सीटें इतनी ही लगभग अपनी क्या की लोकसभा की। अगर अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये पहुंच जाएगी कम से कम 500 से 600 हो जाएंगी। ये वाली सीट 500 600 हो जाएंगी, और 60 वाली हो जाएंगी और 70 से 80, क्योंकि बढ़ना है वो तो हर एक राज्य में बढ़ेगी। जैसे अपनी एमपी के यहाँ 30 है तो 35 हो जाएंगे, लोकसभा सीट 230 है तो 250-300 पहुंच जाएंगे, तो वो बढ़ेंगे। इसके अनुसार इस बिल 131 संविधान संबंधी बिल के अनुसार जो अपनी अभी प्रेजेंट में सीटें हैं ना वो बढ़ेंगी आगे चल के। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो अब सीटें हैं ना वो सभी राज्यों की, पूरे राज्यों की जो लोकसभा क्षेत्र है वो का है सीमांकन, जनसंख्या बढ़ी तो सीमा तय की जाए। जैसे अब हमारा ऐसा परम्परा है ना, लोकसभा अब अपनी जनसंख्या पहले से बढ़ी हुई, 1971 से बढ़ी हुई, बिल्कुल बढ़ी हुई, तो बिल्कुल बड़ी होगी तो इसको क्या डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड क्यों किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई हुई तो विस्तृत विकास के लिए डिवाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या एक की दो लोकसभा बनेगी, तो ऐसे ही हर क्षेत्र में होगा तो निर्वाचन क्षेत्र बनेगा। तो इसका परिसीमन का काम यही होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन तय करना, तो ये परिसीमन का काम होता है। अब आपको ये चीज़ जो समझ आ रही होगी परिसीमन क्या होता है, मतलब परिसीमन तो नॉर्मल चीज़ है, देखो परिसीमन, परिसीमन मतलब परिसीमन में आप ये देखो परिसीमन का मतलब कब से स्टार्ट हुआ है और ये इसको नियुक्त कौन करता है और ये किसको द्वारा काम करता है, ये मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। परिसीमन मतलब मैंने आपको बता दिया परिसीमन क्या होता है, ये सीमा लोकसभा की सीमा तय करता है। लोकसभा की जो सीमाएं होती हैं ना तय करती है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जो उसकी सीमाएं तय करता है परिसीमन। तो देखो मेरा नाम इसका क्या है, फर्स्ट में ये 1900 फर्स्ट में देखो पहली बार परिसीमन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। जनगणना 1951 की जनगणना के बाद 1952 में परिसीमन बना था। उसके लोकसभा सीटें बांटी गई थी और अपने राज्यों में बांटी गई थी सीटें, मतलब सीटें बढ़ाई गई थी। जनसंख्या जैसा हम लोग को पता पड़ेगा जनसंख्या इतनी है तो वैसे आप लोग सीटें करेंगे विस्तृत विकास के लिए करेंगे ना, तो हाँ तो इसी। और दूसरी हुई थी अपनी 1963 में, और तीसरी हुई थी अपनी 1973 में, और 1981 की और 91 की वो क्या नहीं वो हुई थी, लेकिन क्या परिसीमन नहीं किया गया क्योंकि दक्षिण के राज्यों को डर था क्योंकि उनकी सीटें घटेंगी इसीलिए नहीं हुई थी। और फिर हुई थी 2002 की। तो अभी इतनी परिसीमन अपना हो चुका है, तो अब होगा तो अब ये बिल इसके अकॉर्डिंग लाया क्या फिर परिसीमन हो, लेकिन कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग हो, तो ये अपने होगा 2011, ये अपनी होगी 2000, ये मैं आपको बताऊँ 2011 के अकॉर्डिंग बोल रहा है जी बिल बोल रहा है 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना होगी। जनगणना 2011 में जाके जो जनसंख्या आज सब 2011 कितनी होती है 140 थी, तो 140 के अकॉर्डिंग सीट करी जाएंगे। अभी कितनी है, अभी जैसे हमारे 230 हैं एमपी में विधानसभा सीट, और लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट 30 सीट है। तो ये किस कौन सी जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये 1971, मतलब सोच लो कितनी साल पहले, जैसे कि मान लो 1931 30 ये 25 तो सोच लो कितनी साल पहले की बात है। अब 2011 की बोल रहे हैं ये, तो 2011 के साथ जनसंख्या बढ़ी है, वो तो जनसंख्या बढ़ी है तो भाई साहब फिर लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी, तो सीट बढ़ेंगी तो बहुत सी चीज़ बढ़ेंगी ऐसे तो बहुत चीज़ बढ़ी है। तो जैसे सामने तो सीट कितनी बढ़ी है उत्तर राज्य में, तो यूपी की कितनी सीट बढ़ी है, एमपी की कितनी बढ़ेगी, हर एक राज्य में बढ़ी। तो इससे फायदा किसको हो जाता है, एक बार बताओ, इसको फायदा हो ज़्यादातर जो शासित, जैसे कि कौन सा शासन कर रहा है आपको जानते हम भी जानते कौन शासन कर रहा है, तो उसको फायदा होगा। तो इसी बात से विपक्ष जो है तनाव वो समझ चुका था कि ये चीज़ वो चल रही है, तो इसीलिए वो विपक्ष ने क्या है इसका विरोध किया था।
अब इसका विरोध किया था। अब देखो संसद में बिल लाया गया तो इसका बिल जी का संघीय ढांचा का मेन वो होता है, तो इसमें स्पेशल बहुमत चाहिए। तो इसमें स्पेशल बहुमत चाहिए, तो देखो बिल इसमें क्या है, बिल वो क्या है, इसमें क्या है 300, मैं आपको बताऊँगी इसको देखो, इसमें क्या है 352 बिल चाहिए थी, मतलब 352 वोट चाहिए था। तो देखो और 298 एनडीए द्वारा वोट किया गया था इस पर, ठीक है 298 और 230 इंडिया गठबंधन द्वारा वोट किया गया था। तो भले ही जी इससे जी ज़्यादा हो कि हाँ एनडीए मतलब बीजेपी और उनके संघीय पार्टियों ने इतना 298 किया था, लेकिन उससे होने कुछ नहीं, क्योंकि इसमें क्या है स्पेशल बहुमत चाहिए। स्पेशल बहुमत मतलब इसमें 352 वोट तो होना ही चाहिए था, 352 वोट, तब जाकर ये बिल पास होता, लेकिन 352 वोट नहीं हो पाया। और कितने हो पाए 298, और विपक्ष ने की 230, इसीलिए ये नहीं हो पाया पास। इसीलिए ये बिल क्या हो गया, गिर गया या पास नहीं हो पाया। आप अपनी भाषा में समझ सकते हो। और इस बिल का महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। महिला आरक्षण मान सकते हैं, हाँ हो सकता है। देखो अगर ये बिल पास होता है तो अपनी सीट कितनी होंगी, बढ़ेंगे इस बात के लिए 850 तो होंगी, लगभग 850 सीट होंगी टोटल, 850 होंगी नहीं। अब 850 में 33%, 850 सीट, 850 सीट, अब इसमें 33%, 33% क्या दिया जाएगा, महिला आरक्षण। इसमें 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। तो महिला आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें महिला की भागीदारी की जाएगी, कितनी महिलाएं होंगी। अभी लगभग पूरी संसद में शायद 70, अभी लगभग इतनी महिलाएं हैं। तो अभी तो बहुत कम है, लगभग 14% है, 33 के हिसाब से तो है नहीं अभी। तो 33% आरक्षण दिया जाएगा अपनी भारतीय संसद में महिलाओं को। तो उसी के लिए ये बिल लाया गया है। मतलब अगर ये पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की क्या की जाती, पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाती। लेकिन मेन पर्पज तो इसका आप समझ सकते हो। देखो बीजेपी पार्टी है, वो तो अपनी राजनीति कहीं ना कहीं करेगी, तो वो सीटें बढ़ेंगी तो समझ लो उसको फायदा होगी। इसीलिए विपक्ष जानता था, तो इसीलिए विपक्ष ने क्या उसको 230 वोट किए विपक्ष ने, और एनडीए ने 298 किए थे। तो इससे बिल पास नहीं हो पाया और ये बिल गिरेगा। इसीलिए बिल गिरा। आप समझ सकते हो ये बिल क्यों। अब परिसीमन आप समझ गए होंगे, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय कर दी जाती है। कोई भी निर्वाचन क्षेत्र है, जैसे कि वो जो परिसीमन होता है, ये किसके कौन इसको परिसीमन को कौन नियुक्त करता है, इसको भी हम आपको बताते हैं और कैसे काम करता है। तो देखो अभी देखो मैं बता रहा हूँ परिसीमन को कौन नियुक्त करता है और कैसे कार्य करता है। तो देखो परिसीमन को क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है। परिसीमन को देखो, परिसीमन राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इस परिसीमन को क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है परिसीमन का, इसका अध्यक्ष, परिसीमन का अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना पता भारत में एक ही अपना सुप्रीम कोर्ट है। उस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, रिटायर्ड जज क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। किसका होता है, परिसीमन का, ठीक है। और ये किसकी सलाह पे काम करता है। अभी परिसीमन तो सब समझ सकते हो, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करेगा। मतलब निर्वाचन क्षेत्र जैसे अपने लोकसभा क्षेत्र जब वोट डाले जाते हैं, अपना क्षेत्र हो जाता है, तो उसकी क्षेत्र में ये सीमा तय करता है कि जिस क्षेत्र में ये लोकसभा हो जाएगी, जैसे यहाँ से 2-4 क्षेत्र मिल गए तो उसमें ये लोकसभा बना दें। तो अब समझ लो आप, ये किसकी सलाह पर काम करता है, जो होता है चुनाव आयोग की सलाह पर काम करता है, चुनाव आयोग। तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसकी एडवाइस पे ही चलता है पूरा, तो उसकी सपोर्ट से ही काम करता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन। देखो चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसकी क्या है, इसकी पूरी सलाह पे काम करता है ये परिसीमन। और देखो चीफ इलेक्शन और स्टेट, ये तो चीफ मतलब राष्ट्रीय लेवल का जो अपना चुनाव आयोग का जो होगा अध्यक्ष होगा वो, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पर जो होता है, जैसे कि अपने यूपी में चुनाव होगा उसमें परिश्रम करेंगे, तो स्टेट लेवल का होता है, स्टेट कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन।
स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो और ये मतलब देखो ये भी इसका एडवांस देगा और ये तभी मतलब परिसीमन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। परिसीमन देखो किस किस की सलाह पर होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दो मिलकर इसको सलाह देंगे, इसके अनुसार वो एक एक चीज़ देखेंगे, वहाँ की पूरी जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या प्रतिनिधित्व देखेंगे, किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है, आरक्षण व्यवस्था देखेंगे कि स्टेट की ओबीसी कौन सी चीज़ कहाँ आरक्षित करना है, किसी जनसंख्या देखना है, पूरी भागीदारी करी जाएगी, पूरी मतलब हर चीज़ की एक वो होता है। तो उससे जो पूरा जांच हो गए पूरे हो गए तब ये परिसीमन पूरे कार्य हो गए, तब ये अपने पूरी सीटों को आगे बढ़ाएगा और निर्धारित करेगा कि एससी कितनी होगी, एमपी में यूपी में इतनी होगी, उससे आगे सीट बढ़ेगी। लेकिन सीट क्या है अभी अगर होता है तो सीट बढ़ती है अपनी, तो सीट कितनी बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी देखो मैं आपको बताऊँ, सीट बढ़ेंगी 850, ये बात क्लियर है। और सीट बढ़ना है तो देखो ये अभी पास नहीं हुआ तो कोई हुआ तो सरकार है वो तो करवाएगी ये चीज़, और जी होना है जी करवाई तो 29 में क्या है लोकसभा चुनाव, तो 28 में 27 में ये तो होना ही होना। तो देखो अब ये बढ़ेंगी तो इसमें देखो 815 तो होगी राज्य की, ठीक है, प्लस 815 प्लस 815 प्लस 35 हो गए केंद्र शासित, 35 केंद्र शासित टोटल होगी 850। तो ये सीटें क्या है टोटल ये बढ़ना है और वैसे भी खुद बढ़ना है। देखो अब जनसंख्या होना है, जनगणना तो होना ही है क्योंकि ऐलान कर दिया सरकार ने, तो ये जनगणना होना है। जनगणना लगभग वैसे काम शुरू हो चुका है, जो मतलब जो होता है जो अधिकारी लोग कार्य कर रहे हैं वो जनगणना के प्रति वो कर रहे हैं, तो 27 या 26 में वो कंप्लीट हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। उस जनगणना के बाद आर्टिकल 82 मैंने आपको बताया, आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 82 ये बोलता है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा। अब हर जनगणना के बाद ठीक है, अब देखो 1971 की मैंने चल रही थी, ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मानना है जी, अभी हो रही उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, जैसे 27 में होने वाली उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे जी, कर रहे हैं 2011 के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार सीटें बढ़ा रहे हैं जी, तो 2011 की जनगणना के अगर सीटें बढ़ा रहे हैं चलो ठीक है बढ़ाने लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार सीटें बढ़ाएंगे और आपको पता है 2011 और प्रत्येक 10 साल बाद क्या होता है जनगणना होती है, तो 2021 में जनगणना होनी चाहिए, जो कोरोना की वजह से आप समझते हो किसकी वजह से नहीं हो पाए, सो अब 2026 में होगी। तो यही कारण है पूरी समस्या का, मतलब ये बिल क्या है 131 हुआ, 131 इसका यही सिस्टम है, मतलब पूरा कि ये बिल इसी कारण से पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष समझ हुआ था कि जो सरकार है जो अभी रूलर पार्टी है वो अभी अपनी नीति के अकॉर्डिंग इस बिल को लाई है, तब से क्यों नहीं लाई थी तो एक बात बताओ आप, इसीलिए ये बिल लाया गया था। और अगर सीटें वो अपनी सीटें बढ़ानी चाहिए, आरक्षण तो 2023 में महिला का पास हो चुका है, मतलब आप सीटें बढ़नी हो, जो सीटें जैसी बढ़ेंगी उसी महिला को आरक्षण मिल जाएगा। जो महिला का प्रतिनिधित्व तो महिला का तो भी प्रतिनिधित्व देश की आधी आबादी देश की अपने देश में देखो 100% लगभग लोग रहते, तो उसमें देखो 50% मेन 50 वुमेन, तो आधी आबादी है ना 50 अपनी क्या महिला प्रतिनिधित्व, तो उसको भी तो अपन देखो अच्छी भाग देना पड़ेगा आज। अब जो अपने भारतीय संविधान जो जो चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगी, तो उसके तो इसीलिए विरोध हाँ लेंगे, इसका किसी ने नहीं किया, लेकिन इसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन खुल के तौर पे ये कोई विरोध नहीं कर रहा और सब लोग इसको आरक्षण देने के समर्थन में है। लेकिन आरक्षण महिला आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन उसका खासकर इस बिल से कोई कनेक्शन नहीं है, इस बिल से कोई कनेक्शन नहीं। 131 तो संविधान संशोधन ये बिल है, इसमें क्या सीटों बढ़ाई जाएंगी, ये बस यही बिल है, परिसीमन करके सीटें बढ़ाई जाएंगी। परिसीमन मैंने आपको बता दिया, परिसीमन मतलब तो सीमा तय करना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना होता है, ये हो परिसीमन। और परिसीमन मैंने आपको इतिहास बता दिया, 1951 में 52 में पहली बार परिसीमन हुआ था जनगणना के बाद, फिर उस 1963 में हुआ, 1973 में हुआ, 1991 में नहीं हुआ, 2002 में हुआ था। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ परिसीमन क्या होता है, परिसीमन आयोग, और ये किसका अध्यक्ष नियुक्त कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, किसकी सलाह पर काम करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि 131 संशोधन बिल पास क्यों हुआ, आप समझ चुके होंगे कि पास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि पास कैसे हो जाता है, तुम आप ही बताओ, पास नहीं हो पाया, पास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष समझ चुका था कि वो सीट बढ़ेंगी उत्तर भारत की, क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या बड़ी है, वो कंट्रोल नहीं हुए, मतलब वो क्या है वो
दक्षिण भारत के लोगों ने तो कंट्रोल कर ली अपनी जनसंख्या, उत्तर भारत की नहीं, उत्तर भारत तो उत्तर भारत की नहीं, तो इस कारण सीटें भी बढ़ेंगी, और दक्षिण भारत में नहीं बढ़ी तो दक्षिण भारत के लोगों को, जनसंख्या वहाँ के नेताओं लोगों को तो क्या हुआ, घाटा हुआ, तो इसीलिए उन्होंने विरोध किया, इसीलिए बिल पास नहीं हो पाए। अब आप समझ चुके होंगे ये बिल क्या होता है, परिजन क्या है, महिला आरक्षण तो नाम का है, 2023 में महिला आरक्षण पास हो चुका है, इसका कोई संबंध ज़्यादातर नहीं बनता है। अगर ये बिल पास होता है तो महिला आरक्षण जरूर दिया जाएगा और सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। तो ये बिल आपको समझ में आ गया हुआ, 131वां संविधान संशोधन बिल, 131वां संविधान संशोधन बिल आपको समझ आएगा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल जरूर आया होगा समझ में, कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, कई सीओ ने एक्सप्लेन किया, आरटी 82 के अकॉर्डिंग क्या करता है, तो पूरी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो जी आपका आ गया होगा, धन्यवाद।